फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हम लोग पिछले क्लास में मोशन के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? मोशन के बारे में। इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? फोर्स लॉ एंड मोशन के बारे में। ठीक है, ठीक है। मोशन का कुछ लॉ है, 3 लॉ होता है, पढ़ा है ना न्यूटन्स का है? सबसे ज्यादा फेमस तीसरा नियम है न्यूटन्स का। नहीं, एक झापड़ मारो तो उतने झापड़ से तुमको भी चोट लगेगा, वही झापड़ उसको भी बजेगा, सेम टू सेम। ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोर्स होता क्या है। क्या फोर्स क्या होता है? ठीक है। इफ यू हैव एनी आंसर टेल मी। बोलो। सब बच्चा पार्टी बोलता है कि पुल एंड पुश। पुल और पुश को क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। कौन कहता है? बच्चा पार्टी। कौन? बच्चा पार्टी। ठीक है। तो उसको हम लोग फोर्स कहते हैं जनरली, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का देना ही या इसको खींचना ही क्या कहलाता है? फोर्स कहलाता है। पुश करना या पुल करना ही क्या कहलाता है? फोर्स। क्या पुश फोर्स नहीं है? बिल्कुल है। क्या पुल फोर्स नहीं है? बिल्कुल है ना? है ना जी? है। लेकिन ये सब तो ठीक है, ये बुतरू बाल बुतरू का काम है। ये सब छोटा छोटा डेफिनेशन वही सब इकट्ठा करता है इतनी को। ठीक है। यहां पे अब समझना स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या बनेगा। स्टैंडर्ड डिफिनेशन क्या बनेगा? ठीक है। स्टैंडर्ड डिफिनेशन। ठीक है। करा कि कोई बॉडी जिसपे कोई एक्सटर्नल काउज होता है, बाहर से कुछ होता है, एक्टिविटी होता है, जिसके वजह से वो बॉडी अपना पोजीशन को क्या करता है? चेंज करता है। ठीक है। टाइम के अनुसार अपना पोजीशन क्या करता है? चेंज करता है। और कुछ पोजीशन चेंज करता है, इट मींस क्या होगा? एक डिस्टेंस कवर्ड होगा कि नहीं होगा? आए कब? जब उस पर वो एक्सटर्नल काउज लगेगा। ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, क्या कि फोर्स क्या है? फोर्स क्या है? इट इज क्या? इट इज एन एक्सटर्नल काउज। एक्सटर्नल काउज। ठीक है। which tends to change the position of the body या ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फोर्स। कोई प्रॉब्लम है क्या बच्चा? शेप साइज फोर्स लगाने से करेगा, ऐसा थोड़ी ना है। लेकिन एक डिफिनेशन लिखवाया गया है। ठीक है। अगर किसी भी बॉडी पे अगर पोजीशन चेंज करने मतलब कि शेप साइज मतलब अपनी जगह से क्या हो रहा? पार्टिकल्स शिफ्ट होना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा? पोजीशन ऑफ द बॉडी क्या करेगा? चेंज। कब? आफ्टर एक्टिंग ऑन इट। जैसे उस पर अप्लाई होता है तो क्या होता है? उसको समझ आ गया? करने है यार। डरा देता है हमको यार कभी कभी। सही है। नजर ना लगाना रितेश, समझ गया ना? कंटिन्यू चलने दो। चलो ठीक है। फोर्स क्या है बाबू? फोर्स अब हमको बढ़ाना है। फोर्स क्या है? पहले तो हम बताएं कि ये क्या है? एक्सटर्नल काउज है। क्या है? एक्सटर्नल काउज which tends to change the position of the body या ऑब्जेक्ट। ठीक है। आफ्टर एक्टिंग ऑन इट। उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? फोर्स। ठीक है। कैसा क्वांटिटी है फोर्स? फोर्स कैसा क्वांटिटी है? ठीक है। ये कैसा क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर कब बोलते हैं? जब जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? बोलो। मैग्नीट्यूड हो। और क्या हो? डायरेक्शन हो। क्या हो? डायरेक्शन। ठीक है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है ना? ठीक। क्वांटिटी कैसा है? वेक्टर। क्यों? क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड है एज वेल एज
हैव डायरेक्शन, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? एसआई यूनिट क्या है इसका? एसआई यूनिट इसका क्या है? न्यूटन। क्या है? न्यूटन, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय वेक्टर एफ, ठीक है। और क्या बोलो? सीजीएस यूनिट क्या है इसका? सीजीएस यूनिट डाइन, क्या है? डाइन, ठीक है। इट मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, तीनों होता है, ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आया? आ गया ना? अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन क्या होगा? फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। यहां से इसका प्रूफ भी आता है, आगे प्रूफ पढ़ना है, ठीक है। आगे प्रूफ पढ़ना है। रिलेशन बिटवीन फोर्स, एसआई यूनिट ना, एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट, क्या? सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, किसका? फोर्स का क्या रिलेशन है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है फोर्स का? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन होता है, क्या? न्यूटन। एसआई यूनिट फोर्स का न्यूटन। तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। क्या? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। तो ये पता है ना? पता सीजीएस क्या होता है? डाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 न्यूटन बराबर क्या? 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 1 डाइन बराबर, चुप रहो, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। रिलेशन हमको निकालना है। क्या निकालना है? रिलेशन। ये दोनों के बीच रिलेशन क्या है? तो ऊपर वाले को उठा लेंगे, 1 केजी ऊपर वाला के मत उठाना, ऊपर में वो रहता है, ठीक है ना, यहाँ वाला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। आया? यहां से हम इसको चेंज करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। मीटर को 100 सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। कन्वर्ट करने आता है ना जी? कन्वर्ट करने आता है ना, ठीक है। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 3 जीरो, यहां से 2 डेसिमल जीरो ले लो, कितना होगा टोटल? 1 2 3 4 1 5 इंटू कितना? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 10 पावर कितना? 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऐसा होगा है? अब ये 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होगा? 10 पावर 5, ठीक है, इनटू यहां पे हम लोग क्या करेंगे? इसके जगह पे क्या? डाइन लिखेंगे। क्या? डाइन। 1 डाइन ना, क्योंकि हमको पता है 1 डाइन बराबर क्या होता है? 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस 1 न्यूटन बराबर क्या होगा? 10 पावर 5 डाइन। यही है आपका फोर्स का ऐसा यूनिट। और उसके डाइन का मतलब अपने ऊपर मत ले लेना, तुमको नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है रिलेशन आया था, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। बहुत लोग, लड़की लोग अपने ऊपर ले लेती है कि हमारा डाइन बोलिएगा, डाइन है। हो गया? मिटा देना आप इसको, रिलेशन समझ हैं? करने करें इन्हें ऐसे, अच्छा इसी को इधर कर दे। अब ठीक है? ठीक है कि नहीं? ठीक है, बीच पीछे रहे। अब एनी प्रॉब्लम? नहीं पूछेगा आपसे, ये नहीं है। पूछ दिया तो बड़ी मार मारेंगे तुमको, पूछेगा तो बड़ी मार मारेंगे। आ गया? अब कहा फोर्स कि कुछ टाइप्स ऑफ फोर्स था। क्या था? टाइप्स ऑफ फोर्स था, टाइप्स ऑफ फोर्स, ठीक है। कह रहा कि टाइप्स ऑफ फोर्स में बहुत सारे थे। पहला था, इसमें 2 भागों में बट जाता है। एक क्या? कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आई बात समझ में? तो कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है, ये चल नहीं रहा है अच्छा से, इंक भरो तब तक रे, ठीक है, इंक ला के। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? कॉन्टैक्ट फोर्स में 2 होता है। कौन कौन? फ्रिक्शनल फोर्स, क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स, और क्या? और क्या? मस्कुलर फोर्स। क्या? मस्कुलर
फोर्स, ठीक है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स और क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। ये होता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये होता है। और कुछ होता है जी, बोल रे, ठीक है। अब यहां पे समझेंगे फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। आई बात समझ में? यहां पे मस्कुलर फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मसल्स, ठीक है, मसल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, उसके द्वारा फोर्स लगता है, उसको मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है ना। मसल्स के द्वारा स्ट्रेन आता है ना मसल्स में, बाल्टी लेके जा रहे हैं आप, तो मसल उसको क्या करता है? पुल करता है अपनी तरफ से। तो स्ट्रेन किस में आता है? मसल्स में आता है। फोर्स किस में? ठीक है, तो मसल्स उस पर क्या करता है? स्ट्रेन क्रिएट करता है। आजा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एनीबॉडी हैव आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? प्लीज टेल मी क्विकली, बट डोंट पुश मी। धक्का मत दे देना हमको, टेल मी बोले तो। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? सुन लो ध्यान से। यहाँ पे कहा गया कि फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू मासेस बॉडीज, ठीक है, अलोंग द एक्सिस, बोल सकता है अलोंग द एक्सिस, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? उसको क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। अलोंग द एक्सिस से कोई मतलब नहीं है, ये मतलब फोर्स ऐसे लग रहा ना कि ये इधर तिरछे मार रहा है, ठीक है। आई बात में? अपने ही सेंटर की ओर, तो तुम बोला ना कि सेंटर की तरफ, तुम तो बोला ना, ठीक है। तो ये आई बात में? मैग्नेटिक फोर्स, यहां से एक फॉर्मूला बनता है। क्या बनता है बाबू? फोर्स बराबर G m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या? m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। क्या है बाबू? दो ऑब्जेक्ट था, मास बॉडी है m1 एंड m2, इसको सेपरेट किया है r डिस्टेंस से। कितने से? r। तो यहीं से आता है क्या? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका? m1 इंटू m2 का। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1 बाई आर स्क्वायर। इसको दोनों को कंबाइन करते हैं तो f जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर का, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन रहता है तो यहाँ पे क्या आता है? G कांस्टेंट आता है, फिर m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर, यहीं से आया है। समझ गया? नहीं समझा? चलो, मैग्नेटिक फोर्स कैसा फोर्स? हाँ, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू पोल ऑफ मैग्नेट, ठीक है, यानी मैग्नेट की वजह से, उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। यहाँ पे आता है फॉर्मूला, फोर्स का बहुत सारा फॉर्मूला आता है, लेकिन यहाँ पे देख लो, ठीक है, BI L साइन थीटा, एक उसमें से एक रिलेशन है। क्या है? BI L साइन थीटा। तो ये क्या है? फोर्स है। आई बात में? ये क्या है? ये तुमको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। B है मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? B से मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या? I क्या है? करंट है। ये क्या है? L लेंथ है, जहां पे वो रखा गया है, कंडक्टर का लेंथ। किसका? ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन चार्जेस बॉडी। किसके बाद? चार्जेस बॉडी, ठीक है, उसको कहते हैं जो चार्ज के द्वारा फोर्स लगता है, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू चार्ज, ये भी बोल सकता है। उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ गया?
हैं, सारे खिस खत्म, क्लियर, मिटा दूं ना। ग्रेविटी अलग है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है। ग्रेविटेशन अगर तुम बोलेगा ना, ग्रेविटेशन अगर जल्दी से कि ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है, और ग्रेविटी क्या है, दोनों अंतर है, दोनों सेम बहुत लोग समझता है लेकिन सेम नहीं है, क्वाइट चेंजेज है दोनों में, समझा। ये है एक्टिंग बिटवीन टू मासेस बॉडी, टू मासेस बॉडीज, समझ लो थोड़ा सा बात है। एक्टिंग बिटवीन टू मासेस बॉडी, टू मासेस बॉडी, ठीक है। फिर हम जान तुम बोलेगा, तुम्हारा बोलने का मौका हम दे रहे थे इसलिए तुम बोला, ठीक है। कौन कौन बउआ, पहला अर्थ एंड अदर बॉडी, दो बॉडी है। अब समझना ग्रेविटी कब बोलते हैं, दो बॉडी है, एक अदर ऑब्जेक्ट हो जाओ, एक अर्थ ले लो, ठीक है, तब उसको ग्रेविटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। लेकिन दो बॉडी जैसे हम और आप, कोई बॉडी है कि नहीं बॉडी, एवरीबॉडी, हेलो बॉडी, डेड बॉडी, ठीक है। तो हम दोनों ले लिए, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे और आपके बीच में लग रहा है, लेकिन वो फोर्स इतना मिनिमम होता है, अगर ज्यादा होता तो नहीं आप हमारे तरफ खींचा जाते या हम आपकी तरफ खींचा जाते, नहीं खिंचाते, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम यही हैं। तो जे टच के मस नहीं हो रहा है, क्या हो, हाँ, ग्रेविटेशन में आके पढ़ेंगे, यहाँ पे क्यों जी का वैल्यू फाइंड करना है, होता है ग्रेविटे, पढ़ा दे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर क्या था, पर kg स्क्वायर। लिखने तो कोई फायदा हो रहा है, बुक हम दे ले बाद में, ठीक है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर kg स्क्वायर, ठीक है, पर kg स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं आया, तो वैल्यू पूछा थे नहीं सर हमारा से, वैल्यू मिटा देते हैं, ठीक है। नींद आ रहा ना सुषमा, आवेगा बाबू आवेगा, रात में ठूस ले रहा है दाम भर, तो ज्यादा हम ठूसे हैं रात में, कल का रात हमको कभी भूलेंगे नहीं, समझे ना, बहुत ज्यादा खाए हैं, सब देख के चौंक गया कि कितना खाते हैं, सच में उसका पीछे रीजन था, क्या ही कर सकते। क्या बोला वो, क्या बोल रहा, दिन में भूखे थे, रात को एक के बाद एकदम एक तसला ले लिए। देख भाई, मेरे पास तसला नहीं है, मेरे पास मसला है, समझा, बात करो, यहाँ पढ़ाई करो, तसला की बात करता है आज आते। आई एम कमिंग टू यू मैन आफ्टर डीलिंग इट। बोलो आगे क्या है, आपका टाइप्स ऑफ फोर्स ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, क्या एडिशन, कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन, कौन सा वेक्टर एडिशन, समझ में आया। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के सिखाए थे नहीं, आई क्रॉस जे, के कैप, जे क्रॉस आई, जे, इस समय बताए थे, आज वो सब बता देंगे, सब बता देंगे तो फिर समझ रहे हो, बोला जाएगा पढ़ के फिर, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू अब आ जाओ, टाइप्स कितने होते हैं, बैलेंस फोर्स, क्या होगा, बैलेंस फोर्स, कौन सा फोर्स, बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस, क्या होता है, अनबैलेंस फोर्स, क्या, अनबैलेंस फोर्स। आई बात समझ में, ओए छोटू छलिया आया समझ में, हाँ सही चल रहा, ठीक है। बैलेंस फोर्स कहते हैं किसमें भैया, बैलेंस फोर्स बताओ जल्दी से, बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, बैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है, बोलो जल्दी से, ऑल द फोर्स, बैलेंस फोर्स बताओ रे, सब भुला गया है, आए कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि दो ही फोर्स का,
2 या 2 से अधिक ही होगा ना। फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हुज वेक्टर सम इज 0। ठीक है, वेक्टर सम क्या होगा जिसका 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लिया F1 प्लस F2 दिख रहा है बराबर क्या होगा 0। दिखा अनबैलेंस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी हुज वेक्टर सम इज नॉट 0। ठीक है, नॉट 0 तो क्या होगा भैया F1, हेलो बोले से F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू 0। आई बात में, मतलब वेक्टर सम क्या होगा 0 नहीं होगा। क्लियर, समझ गया कि नहीं समझा? मैं आई मिटारिंग दिस सलावली कौची लिखती है रे। ठीक है, जैसे बोल दिया बैलेंस फोर्स में बोला कि एक बॉडी है इधर से फोर्स लगा रहा है F1। ठीक है, इधर से एक बॉडी है F2 फोर्स लगा रहा है। क्या लगा रहा है F2 फोर्स लगा रहा है। ठीक है, अब कहा कि F1 जो है यहाँ पे ग्रेटर फोर्स है F2 के अकॉर्डिंग। ठीक है, ग्रेटर फोर्स है तो जब ये ग्रेटर फोर्स है तो ये क्या होगा, क्या F1 ग्रेटर है तो क्या होगा बताओ जल्दी से। F1 ग्रेटर है और F2 लेस है, कम है, तो क्या होगा, निश्चित सी बात है कि ये फोर्स कैसा है, यहाँ पे फोर्स कैसा है अनबैलेंस। क्या है अनबैलेंस, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद F1 प्लस F2 नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा क्या है, ये क्या है अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स में क्या होगा, फोर्स शिफ्ट कर जाए, F1 बड़ा है तो फोर्स इधर की ओर क्या होगा, फोर्स की वजह से इधर की ओर क्या होगा मूवमेंट होगा, यानी बॉडी जो होगा वो रेस्ट से कहां जाएगा, रेस्ट टू मोशन। कहां, रेस्ट से मोशन में। समझ गया नहीं समझा? अगर बैलेंस फोर्स की बात करते हैं, ये यहां से F1 लगाया, यहां से F2 लगाया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो F1 बराबर है F2 का। क्या है, F1 बराबर है F2 का, तो वेक्टर सम क्या होगा F1 प्लस F2 बराबर 0। तो इस केस में क्या होगा कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा। क्यों, क्योंकि इधर से भी अगर मान लीजिए इसको 5 न्यूटन कर दिए, इधर से भी इसको 5 न्यूटन कर दिए, तो ये भी 5 न्यूटन से इधर से पुश कर रहा, उधर से भी 5 न्यूटन से पुश कर रहा, तो रिजल्टेंट वैल्यू क्या होगा उसका 0 होगा कि नहीं होगा। डायरेक्शन की वजह से माइनस F1 प्लस माइनस F2 लिखेंगे बराबर 0। F1 कितना है 5 न्यूटन और प्लस एक और क्या 5 न्यूटन, तो माइनस 5 न्यूटन। ठीक है, ये है ना, जोड़ दो 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन क्या होगा 0। रिजल्टेंट वेक्टर क्या है 0 है। समझ में आ गया, नहीं आया? नहीं आया जी, सीधा बैठो, सीधा बैठो, पागल इंसान। ज्यादा नहीं खींच रहा तू, देखा है इसकी मत करो। हम खींच रहे हैं ना तो वो भी खींच रहा है। अरे हमको सर्दी जुकाम हो गया, तुमको भी हो गया है। कहाँ तू बाइक चला रहा था पोखरा में, क्या आदमी है यार। पानी में देख रहा था कि कहाँ पे, हाँ रे वाह, ये सब वही है। हो गया भैया, इतना समझ में आया कि नहीं आया बोलो? आ गया। आगे क्या था भाई, इनर्शिया है। क्या है इनर्शिया, क्या है इनर्शिया। कौन सा, ससिया नहीं समझना तुम लोग, ससिया नहीं है, इनर्शिया है। क्या है, बहुत अच्छा राइमिंग बैठ जाता है ना जी, इनर्शिया ससिया, है ना। ठीक है, इनर्शिया क्या होता है बाबू, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया बताओ जल्दी से। इनर्शिया 3 तरह के होता है दोस्त, रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन। डायरेक्शन ना
डायरेक्शन। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया यह है कि अगर बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स एक्ट नहीं करता है। समझा? आई बात समझ में? और जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहिए जब तक कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट नहीं होता है। समझ आ गया? उसको हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। समझे? नहीं समझे? मतलब व्हेन बॉडी इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट, व्हेन बॉडी इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन until unless there is no any external force applied on it। समझ गया? नहीं समझा? हाँ, जब तक कोई बाहरी फोर्स, अगर ये यहाँ पे रखा हुआ है, ये यहाँ पे ऐसे ऐसे तो ऐसे हमेशा रहेगा जब तक कोई बाहरी फोर्स इस पे एक्ट नहीं करेगा। समझ गया? हाँ, अब हम हिला रहे हैं ये सब तो फोर्स ना लगा रहे हैं जी, तो फोर्स लगाने तो क्या है, एक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बाहरी फोर्स इस पे एक्सटर्नल का जो एक्ट कर रहा है तब डिस्प्लेसमेंट आ रहा है ना इसमें। अगर यहाँ पे ऐसी ऐसे किसी जगह पे अगर शिफ्ट कर दे किसी फिक्स जगह पे, किसी फिक्स सपोर्ट से, तो ये कभी हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा। क्या हुआ? हाँ, जैसे मोबाइल रखा हुआ है, ठीक है, वैसे। ठीक है, आई बात में? हाँ, तो ये चीज समझ गया कि नहीं समझा? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया when a body in motion, when a body in motion it remains in motion। क्या? when a body in motion it remains in motion, it remains in motion, ठीक है। and when a body in rest it remains in rest, it remains in rest, ठीक है, until there is no any external force applied on it। जब तक कोई एक्सटर्नल काउज नहीं एक्ट करेगा तब तक वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं करेगा। अगर मूव कर रहा है तो मतलब रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, आई बात समझ में? नहीं आ गया ना? आया ना? अब एक्सपेरिमेंट कैसे करें? नहीं, एक्सपेरिमेंट कैसे करें? एक्सपेरिमेंट बोलो जल्दी से। कपड़ा है, रुमाल किसी के पास बढ़िया पतला सा है जी? छोड़ दे रहे बाद में वैसा नहीं ना, कैमरा को फिर तुमको ऐसे करना पड़ेगा निकाल के। नहीं समझा? तो क्या दिखाओगे जी? मुँहमा मत दिखाओगे, गजब आदमी हो यार। उल्टा टांग देंगे तुमको, पक्का टांग देंगे, टेंशन मत लो। एक दिन आएगा, वो दिन दूर नहीं है, उल्टा टांगने का समय आएगा। समझे? आई बात समझ में? तन्ने नहीं यार। अब क्या बचा हुआ भैया? इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को ही बोलते हैं। ठीक है, एक डायरेक्शन वाली बात, डायरेक्शन वाला बात भी ऑब्जर्व किए। इसका बहुत सारे एग्जांपल्स है इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन का। आप बस में, ट्रेन में बैठते हैं, ठीक है, तो आप बस रुका हुआ है, आप बैठे हुए हैं, या ट्रेन में रुका हुआ है तो आप भी रुके हुए हैं साथ साथ। ठीक है ना? जैसे इंजन स्टार्ट होता है तो ट्रेन आगे बढ़ती है, स्टार्ट होता है क्या होता है? ट्रेन आगे बढ़ती है, लेकिन आपके अंदर भी इंजन है, आप तो स्टार्ट नहीं हुए, नहीं हुए, तो आप तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे ना, लेकिन आपको बढ़ना तो पड़ रहा है। ठीक है, तो आगे वो बढ़ा और तुम नहीं बढ़ा तो तुम कहाँ गिरोगे? आगे में है कि पीछे में है? पीछे में है। कहाँ? पीछे में है। ठीक है, क्यों नहीं झुक जाता? थोड़ा सा झुकता है कि नहीं झुकता है? फॉल बैकवर्ड होगा कि नहीं जब स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसी क्या होता है, जब रनिंग है, ट्रेन रनिंग है, आप बैठे हुए हैं, ठीक है, तो तुम भी मोशन में साथ साथ, ट्रेन के साथ साथ, दोनों मोशन में। तुमको ट्रेन में बताया नहीं कि हम रुके वाला है, अब तुरंत ब्रेक मार दिया, ट्रेन ब्रेक मार दिया, तुम ब्रेक नहीं मारे, तुम चल रहे हो मोशन में, तो जैसे ब्रेक मारा ट्रेन तो रुक गया, तो तुम कहाँ जाते हो? आगे, फॉल बैकवर्ड।
फॉरवर्ड फॉल कर जाते हो आगे की ओर, क्योंकि मोशन में थे ना तुम साथ साथ, वो तो ब्रेक लगा दिया तुम नहीं लगाए, आगे की ओर फॉल कर जाता फॉरवर्ड। ठीक है, ये इनर्शिया का ही एग्जाम्पल है। क्लियर? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन में देखे हो कि जैसी डायरेक्शन चेंज होता है, हेलो, जैसी डायरेक्शन चेंज होता है, यहां से ऐसे से रोड पर जा रहा था, एक टेम्पो वाला देखा कि ये तो चेंज हो गया डायरेक्शन, और यहाँ कोई टेम्पो में रड नहीं पकड़ा था बुतरू लोग, ठीक है, ये एकदम ये लगाया घुमाया एकदम ऐसे टर्न काटा कस के, ठीक है, और ये यहाँ से चाचा चाची जितना थे यहाँ कूद गए गड्ढा में। कहाँ कूद गए? गड्ढा में कूद गए। ठीक है, तो ये ऑब्लिकली क्या हुआ कि जिस डायरेक्शन में जा रहा था तो ये इधर ही तो जाएगा, गिरेगा। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन इसका क्या है, ये चेंज कर लिया अपना डायरेक्शन एकाएक। देखो कभी टर्न लेता है तो पकड़ लेता है रड, नोटिस किया हो? क्यों ऐसा? डायरेक्शन की वजह से। समझ गया? नहीं समझा? वो तो गिर गया था एक बार, टोटो बैठा था टोटो पे, वो लड़का अमर है ना, टोटो लेते सही तक गिर गया, टोटो आगे फेंका गड्ढा में। तुम्हारा यही मोटो है टोटो? क्या बात है, कोई बात नहीं बाबू, टोटो चलाने वाला भी अच्छा कमा रहा है, समझा? बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है टोटो चलाने वाला। टोटो ऑटो दोनों बहुत पैसा कमाता है, लेकिन सवारी अच्छे टाइम पे मिल जाना चाहिए उसको, तब नहीं मिलेगा तो बेचारा मालिक को 300 रुपया भी नहीं दे पाता है, सिर्फ दे पाता है, मतलब अपने लिए कुछ बचता नहीं है महीने का, तो अलग बात है, दिन का 300 रुपया। समझा? तुम टेंशन में क्या हो सुषमा? एक आध कट्ठा बेच दिए क्या पापा तुम्हारे नाम का था जो? आए न हो सकता है ऐसा हुआ हो। पार्टी तो ऐसे बोल रहा है जैसे कभी दिए ही नहीं है। क्या खाओगे बोलो? क्या खाओगे पहले बोलो? पानी पियोगे? नहीं कहता कि खर्चा पानी नहीं कराइएगा, ठीक है, खर्चा तुम्हारी तरफ से, पानी मेरे तरफ से, और क्या, सही तो है। कबाड़ दीजिए होलोग्राम, कबाड़ दीजिए, एगो बुक का पहचान भी आप मिटा रहे हैं, कबाड़ दीजिए, कबाड़िए के दम लिया हो गया, इतना समझ गया ना भैया। अब आया न्यूटन्स का 3 नियम है। क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है? जो इनर्शिया में बात बताया गया, फर्स्ट नियम वही है। ठीक है, फर्स्ट नियम वही है, समझ गया? न्यूटन्स कितने हैं? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कितने भैया? पहला है फर्स्ट लॉ, ठीक है, दूसरा है सेकेंड लॉ, ठीक है, तीसरा है थर्ड लॉ, ठीक है, 3 लॉ है। आई बात समझ में? फर्स्ट लॉ में क्या होता है? फर्स्ट लॉ कुछ नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया को ही बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या कहता था? व्हेन ए बॉडी इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन, व्हेन बॉडी इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट अनटिल देयर इज नो एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, जब तक उस पर भारी फोर्स नहीं लगता है हो। लेकिन सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स जो होगा क्या होगा? डेल्टा पी के, मतलब चेंज इन मोमेंटम के क्या होगा? बराबर होगा, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। फोर्स जो होगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के बराबर या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर? बताइए, डेल्टा पी बाय क्या? टी, डेल्टा टी भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड लॉ कहता है ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे मान लो अमनवा के जब बुलाएं, आओ और एक झापड़ हाथ से दिए चपाक से, ठीक है, तो उसको तो चोट लगा ही लगेगा, हमको भी लगेगा। क्या हम जो किए उस पर अप्लाई, आ जाओ कैमरा में आ जाओ, आओ जी, कोई बात नहीं, जो आएगा वो कहेगा ना कि देखिए तुम्हारा, आ जाओ मारेंगे, एक झापड़ खाली पिटाना है बस, और कुछ नहीं, एक झापड़ खाली पिटाना है तुमको, और कुछ नहीं। अरे धीरे मारेंगे, आ जाओ
कोई बात नहीं, धीरे मारेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, सुनो, सबसे होनहार बच्चा है ये, ठीक है। कैमरा में देखो यार, कहाँ शर्मा क्या रहे हो, हाई कर दो उसको, हाई करो, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर आप किसी बॉडी पे अगर एक्शन लगा रहे हैं तो वो रिवर्स में क्या देगा, आपको एक रिएक्शन देगा। क्या देगा, रिएक्शन। अरे इधर यार शर्मा तो ऐसे रहा है जैसे, ठीक है, क्या देगा, रिएक्शन देगा, ठीक है। इसे थर्ड लॉ कहता है कि ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या होती है, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यही ना कहता है। मतलब हम अगर इसको एक झापड़ मारेंगे तो उतना ही मैग्नीट्यूड से क्या होगा, हमें भी क्या होगा, झापड़ लगेगा, मतलब हाथ में उतना ही चोट हमें भी लगेगा, ठीक है। जैसे देख लो, हम इसको मार रहे हैं, देखो देखो मारे ना, तो हमको भी क्या हुआ, उतना ही चोट लगा। ज्यादा कैसे लग गया, इधर 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 इधर, ज्यादा कैसे लग गया, देखो ऐसे ऐसे। चलो जाओ, अब हम समझ गए ना थर्ड लॉ ऑफ मोशन, पिटा गया ना, कलर बदला ले लिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के नाम पे बदला ले लिए उससे, नहीं प्रैक्टिकल करवाने की। वीडियो कहाँ से रिलीज करोगे, हमारे तब से ना, मेरे अच्छा मोबाइल लेके भाग जाओगे, यही सब सीखो तुम। चोर चमार आ गया मेरे कोचिंग में, क्या कर सकते हैं, चोर लोग का टोली है, देखो इन लोग का बोली, ठीक है। आई बात समझ में। अब यहाँ पे फर्स्ट लॉ तो समझ गए भैया, सेकेंड लॉ को थोड़ा सा एक यहाँ पे ड्राइवेशन है, हम लोग प्रूव करते हैं। सेकेंड लॉ प्रूव क्या करना है भैया, F बराबर, हेलो, F इक्वल टू मास इंटू आइसोलेशन, ये हमको प्रूफ करना है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है, ये प्रूफ करना है। कौन पेन चल रहा है भाई, ये, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, ठीक है। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन का दूसरा नियम क्या कहता है, समझना। फोर्स जो होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का। क्या कहता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, यही नहीं कहता है, ठीक है। तो यही से बाबू क्या है, अब आ जाइए मिटाते हैं। यहां बोला ये चीज बोला, तो यहां पे हमको देखना है क्या, सुन लो ध्यान से, डेल्टा पी है, दिख रहा है, डेल्टा टी है, हेलो। इसको फोर्स का प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, समझना ध्यान से। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, ठीक है। अब यहीं से हम लोग प्रूव करके लाएंगे, F बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, यानी कहने का मतलब कि P फाइनल माइनस P इनिशियल, P फाइनल माइनस क्या, P इनिशियल आएगा, और नीचे क्या है, टाइम, ऐसी ना। तो यहां से हम लोग ये करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, इक्वल टू, और यहाँ पे K कांस्टेंट आएगा, ठीक है, डेल P बाई डेल्टा T, फोर्स बराबर, अब यहाँ पे K आया, यहाँ पे इसको चेंज करेंगे, क्या बोलो जल्दी से, P फाइनल माइनस P इनिशियल, ठीक है, बटा क्या, T। आई बस में, यहाँ पे K क्या है, K प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। K का मान यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, 1, क्या लेते हैं 1, तो ये फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू P फाइनल माइनस P इनिशियल बटा कितना, टाइम पीरियड, क्या होगा, टाइम पीरियड। यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, काटते थोड़ा सा, आई बात समझ में। यहाँ पे अब यहाँ से देखो क्या है, फोर्स बराबर क्या, P फाइनल क्या होगा, P एम भी माइनस एम यू, यही होगा, और क्या टाइम, F बराबर क्या होगा, मास को कॉमन करेंगे V माइनस यू अपॉन
टी, ठीक है। एफ बराबर क्या होगा, मास, मास यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, इसलिए पे क्यों, क्योंकि हमको पता है ए बराबर क्या होता है, बी माइनस यू अपॉन टी, ए होता है ना। तो यहाँ पे इनपुट हो गया, तो हमारा यही तो लाना था, यही ना लाना था जी, है। ये क्या है, फोर्स, क्या है फोर्स, ये क्या है मास, ये क्या है एक्सेलरेशन, क्या है एक्सेलरेशन। क्लियर, समझ में आ गया। प्रूफ कैसे है, हाँ इसमें थोड़ा लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा कि इनिशियल वेलोसिटी ये है, भी है, फाइनल वेलोसिटी, ये सारे टाइम टी के लिए मूव कर रहा है, ठीक है। मिटा दें, हम कल देखें रे, ये हमको देखे में लगा है कार्टून हमको आई। कौन कौन लाया है मेरे लिए लंच, कोई नहीं लाया है ना, कोई नहीं। हाँ तो 10 मिनट का ब्रेक मिलता हुआ, कोई दिक्कत ना है, हम रेस्ट लेंगे ना यार, बिना रेस्ट ले कैसे होगा। हाँ हाँ जरूर मंगवाएंगे, क्यों नहीं। हाँ दुकान का हमको ही पता खुला हुआ है। हो गया, छापे में इतना भी नहीं मगन हो जाओगे कि साल भर छापते रहो, समझा, साल भर लगा ले है टाइम, मिटा देते हैं बाबू, ठीक है। बन जाएगा ना जी, कि फिर से बता मैं ना, एक बार और, एक बार और बोल दे ना, बोल दे ना, देख रहे गधा। फिर से कहा कि फोर्स का एक्टिव प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, किसका, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का, समझ गया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो इक्वल टू आएगा, और साथ में क्या आता है के, डेल पी बटा के कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल, ये के जो है ना प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। इसका के का वैल्यू कितना, 1 पुट करते हैं, कितना 1, ठीक है। एफ बराबर क्या होगा, 1 इंटू डेल पी बटा डेल्टा टी, ठीक है। एफ बराबर क्या होगा, 1 तो है, तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम में चेंज, यानी कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल बटा कितना, टाइम में चेंज, टी आएगा, ठीक है। एफ एम भी माइनस एम यू, एन होगा टी, ठीक है। यहाँ पे आएगा एम को कॉमन लेंगे तो भी माइनस यू अपॉन क्या होगा, टी, ठीक है। यहाँ पे हमको पता है कि भी माइनस यू अपॉन टी जो होता है एक्सेलरेशन के बराबर होता है, पढ़े थे ना जी। तो हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू मास इंटू क्या, एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। अभी भी नहीं आप प्रूफ करने, हो गया। अब गलती होगा कि नहीं होगा, स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, लेट ए बॉडी मूव्स विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड रीचेज द फाइनल वेलोसिटी v, ऐसे करके, ठीक है, इन सर्टेन टाइम पीरियड t एंड फोर्स एक्ट ऑन इट इज f, ऐसे करके तुमको लिखना पड़ेगा। अरे यार हम सोचे कि तुम लोग समझ जाओगे, क्या है p फाइनल, फाइनल वेलोसिटी कब होगा, फाइनल मोमेंटम कब होगा, जब फाइनल वेलोसिटी और मास को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई में लाएंगे, तब ना फाइनल वेलोसिटी होगा, मोमेंटम होगा। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो गया, मास को कॉमन किए तो v माइनस यू बटा टी, इसी का तो वैल्यू है यहाँ पे, समझ गया रे माते। चलो बहुत हो गया तुम लोग, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इस पे है, नहीं है, लिखो क्वेश्चन, लिखो। टेंशन में कहा है, टेंशन में कहा है वो, लिखिए क्वेश्चन, मिटाते हैं इसको, लिखना ऐसे, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg produce an acceleration of 5 meter per second square, 5 meter per second square after force acting on it, find force
फोर्स। ठीक है, क्या होगा बताओ जल्दी से, फोर्स क्या होगा? फोर्स यहाँ पे सबसे पहले बनाने का तरीका, गिवन लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉडी, मास ऑफ बॉडी, यानी कि m का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, m का वैल्यू कितना, 10 kg। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है, कितना, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे क्या फाइंड करना, फोर्स विल बी वाट, यानी कि फोर्स यानी F निकालना है ना, विल बी वाट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ऐसे भी लिख सकते हो, समझ में आया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला या सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ए भी लिख सकते हो, क्या है, F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। F का वैल्यू कितना पता नहीं, F ही तो निकालना है, 10 kg है, 10 kg इंटू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, 10 और 5 गुना करेंगे तो 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन में अगर निकालना तो 50 न्यूटन, कितना, 50 न्यूटन। समझ गया जी, चलिए नहीं चलो, हो गया ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हो गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या करता है, अभी बताए ना कि ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, ईच एंड एवरी रिएक्शन, ईच एंड रिएक्शन, एक्शन की रिएक्शन, ईच एंड एवरी एक्शन, ठीक है, देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है ना, उसी को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कहा कि हर क्रिया की एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कैसे, अगर कोई गाड़ी इधर से अगर कोई जा रहा है, ठीक है ना, गाड़ी, ठीक है, और कोई बच्चा इधर से साइकिल से जा रहा है, क्या से, साइकिल से, वो टंगरिया इन्हें सटा के देख रहा था, इन्हें गया खाई में गिर गया, समझ गया, इन्हें क्या होगा, ये स्पीड में जा रहा है कोई कार या गाड़ी, या बगल से कोई स्टाइल मार लेगी, पकड़ने की कोशिश करता है गाड़ियन के, कोई सी ऐसे पैरवा सटा रहा है, क्योंकि सटाएंगे तो क्या ढकेल देंगे, अरे भाई इसका मोमेंटम ज्यादा है, हाई है, ठीक है, मास ज्यादा है, वो मोशन में है, इनर्शिया इफेक्ट भी ज्यादा है कस के। ठीक है, तो इसको क्या किया यहाँ पे कि ये जो है ना, ये एक्शन किया, इस पे एक्शन दिया लात मार के, तो लात जो पड़ा उस पे, तो वो बहुत कस के रिएक्शन दिया, इतना कस के दिया कि उन्हें जाके टकरा गया साइड वाला रोड के पत्थर से, समझा, चल गया हवा खाए, एक्सीडेंट बन गया, एक्सीडेंट वाला आदमी खत्म, शैम्पू पूरा खत्म। शशि बाबू ध्यान दो, यहाँ पे मास है, इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, इधर से भी एक फोर्स लगा रहे हैं F2, ठीक है, अपोजिट फोर्स F1 जो होगा बराबर होगा किसका, इसका, दिखा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट करता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। ठीक है, इसी को कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ऑपोजिट डायरेक्शन में, इधर से F1, ये F1 बराबर क्या है F2, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से क्या है, माइनस साइन है, किसकी वजह से, डायरेक्शन की वजह से, समझा। और कुछ है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताओ मोमेंटम कंजर्वेशन का। पहले तो मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, कंबाइन इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम। कंजर्वेशन में क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर क्या होगा, m2 v1 प्लस क्या, m2 v2, यही ना है? समझा नहीं समझा? कहा कि दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है,
जिसका मास क्या है, m1 है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास क्या है, m2 है। इसका वेलोसिटी क्या है, क्या है, u1, क्या है, u1। इसका वेलोसिटी क्या है, u2। ठीक है, दोनों को हम टक्कर मार दिए, क्या मार दिए, टक्कर। ठीक है, तो यहाँ पे टक्कर मारने के बाद क्या हुआ, कुछ इस तरह से आ गया, ये m1 है, ये m2 है। यहाँ पे v1 और v2 क्या बना, v1 एंड v2, मतलब कॉलिजन हुआ, यहाँ पे टक्कर मारा, क्या हुआ, कॉलिजन। क्या हुआ, कॉलिजन। ये m1 है, ये m2 है। कॉलिजन जैसी मारा तो ये इसका वेलोसिटी जो था कॉलिजन के बाद क्या हुआ, v1 हो गया, u1 से v1, और इसका था u2 से v2। समझ में आ गई बात। इसी केस में कह रहा है कि यही कॉलिजन के टाइम में कह रहा है कि F1 जो है, क्या बोलते हैं, इन दिस कॉलिजन, इन दिस कॉलिजन, कॉलिजन, ठीक है, M1 अप्लाइड या M2 अप्लाइड फोर्स F1 किस पे, क्या अप्लाइड कर रहा, M1 क्या है, M2 ना, M2 अप्लाइड फोर्स F1 ऑन द बॉडी, कौन, किस पे, M1 पे। किस पे लगा रहा है, M1 पे। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा क्या बन जाएगा, बोलो, F1 निकालेंगे तो क्या होगा, M1 इंटू क्या होगा, A1, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स F1 बराबर क्या होगा, M1, A1 क्या मतलब क्या है, बोलो जल्दी से, V फाइनल माइनस V, V माइनस यू, तो V माइनस यू होगा तो क्या होगा, V2 माइनस V1 माइनस U1, यही ना होगा, बटा T। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो। नाउ एट सेम टाइम, एट द सेम टाइम, उसी टाइम में क्या होगा, F1 एट द सेम टाइम M1 अप्लाइड फोर्स, ठीक है, M1 अप्लाइड फोर्स, कितना फोर्स अप्लाइड करेगा, M1 अप्लाइड फोर्स F2, ठीक है, ऑन बॉडी क्या, ऑन बॉडी M2। ठीक है, तो यहां से हम लोग F2 फाइंड करेंगे तो क्या होगा, M2 और A2, यही ना होगा, F2 बराबर क्या, M2 V2 माइनस U2 बटा क्या, T। ठीक है, ये इक्वेशन क्या है, सेकेंड। ठीक है, अब हमको बाय यूजिंग थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, F1 बराबर माइनस F2, यही ना कहता है, अपोजिट रिएक्शन के लिए माइनस साइन। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा F1 का वैल्यू पुट करो, M1 इंटू V1 माइनस U1 बटा क्या, T बराबर माइनस क्या, F2 क्या है यहाँ पे, बोलो जल्दी से, M2 V2 माइनस U2 बटा क्या, टाइम। ठीक है, आया समझ में इतना। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, T से T खत्म हो जाएगा। ठीक है, M1 V1 गुना कर रहे हैं माइनस M1 U1, ठीक है, बराबर क्या होगा, माइनस M2 V2 माइनस माइनस प्लस M2 U2, दिख रहा है, आएगा इस तरह से, है। अब एक डेटा को क्या करो, एक जगह सम्मिलित करो, मिटार दो, ऊपर में मिटार दे। ठीक है, इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। क्या एक जगह लेकर आओ इनिशियल वाले को, तो यहां पे लिखेंगे माइनस M1 U, क्या है U1, ये प्लस में, तो इधर आएगा तो माइनस में M2 U2 बराबर क्या होगा, ये यहां से M1 V1, तो इधर आके M1 V1 माइनस में ना। ठीक है, अब यहां से ये है माइनस में ही है, क्या है M2 V2। ठीक है, तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो M1 U1 प्लस M2 U2
बराबर माइनस कॉमन m1 v1 प्लस m2 v2 दिख रहा है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ तो m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यही तो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब टोटल मोमेंटम कंजर्व होगा। ठीक है, टोटल मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम कंजर्व आफ्टर कोलिजन एंड बिफोर कोलिजन। समझ गया, इस पे बेस सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं से मास ऑफ द गन वाला जो वेलोसिटी आता है, क्या आता है, मिटा देते हैं। ठीक है, मिटा देने बाबू। ठीक है, यहीं से फॉर्मूला आता है कि मास ऑफ गन इनटू हेलो वेलोसिटी ऑफ गन बराबर क्या होता है, मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। यही वेलोसिटी जो बोलता है मास ऑफ गन इनटू, इसी को रिक्वायर्ड वेलोसिटी बोल जाता है। क्या बोलता है, वी रिक्वायर्ड इनटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, रिक्वायर्ड ऑफ गन जो भी लिख दो, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन एम बी इंटू वी बी। यही है ना, समझ गया है, नहीं समझा, आया सर आया। चल चैप्टर फिनिश ना हुआ, अब कोई है तो बताओ। लिलियो गैलीलियो साहब बहुत अच्छा आदमी थे यार, लेकिन क्या कर सकते। हाँ हाँ पता, सही बोला एकदम। अमन के घर के बगल में गैलीलियो साहब रहते थे ना, क्या बात है यार। अमन हमको भी मिलाना यार, बहुत दिन हो गया मिले हुए। एक आदमी बोल रहा है कि इसका मतलब कि आप पहले मिले थे। ठीक है, इसका मतलब कि पहले आप मिले थे। वाह फैंटास्टिक। आ जाइए, कम टू द पॉइंट। न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट किया जाए, बहुत हो गया।